नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार को संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मौलिक अधिकार से। आगे देखेंगे, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की गई। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किए थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों भाग 3 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों, 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार मूल संविधान में ही वर्णित था। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है कि नहीं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। आगे देखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का है। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान है। आगे देखेंगे दोस्तों, संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हाँ, निलंबित किया जा सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकार समान है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मूल अधिकार के प्रवर्तन में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा न्यायपालिका। आगे देखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति देता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों संसद को है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। आगे देखेंगे दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समानता सुनिश्चित करता है। आगे देखेंगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। आगे देखेंगे दोस्तों, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वर्तमान में इसे सिविल अधिकार संरक्षण के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 या क में विशेष रूप से उपबंधित है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत
कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। आगे देखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करके बंदी बनाया जाता है तो उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 48 घंटे के अंदर। आगे देखेंगे दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को पटाखे बनाने वाले कारखानों जोखिम भरे काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे देखेंगे दोस्तों, किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 20। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्राप्त है? तो दोस्तों इसका होगा अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अल्पसंख्यक को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 30 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार के अधिकार दिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार दिए गए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 अधिकार शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है दोस्तों परमादेश, तीसरा है दोस्तों उत्प्रेषण, चौथा है दोस्तों अधिकार परीक्षा और दोस्तों पांचवा है प्रतिषेध। आगे देखेंगे दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में यह याचिका जारी किया जा सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अधिकार परीक्षा। आगे देखेंगे दोस्तों, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों हम आदेश देते हैं परमादेश याचिका का शाब्दिक अर्थ है। आगे देखेंगे दोस्तों, किस रिट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा व्यक्ति या निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा परमादेश रिट। आगे देखेंगे दोस्तों, उत्प्रेषण रिट किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया। आगे देखेंगे दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। आगे देखेंगे दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया।
आगे देखेंगे दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो दोस्तों इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। आगे देखेंगे दोस्तों, मत देने का अधिकार है। तो दोस्तों मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। आगे देखेंगे दोस्तों, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो दोस्तों केशवानंद भारतीयवाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद ने दिया। आगे देखेंगे दोस्तों, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों यह मूल अधिकार है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी किया जाता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों गोरखनाथ मामले में उच्च आगे देखेंगे दोस्तों, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो दोस्तों किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 12 में राज्य की परिभाषा है। आगे देखेंगे दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 15 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अपराधों से दोष सिद्धि के संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। आगे देखेंगे दोस्तों, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निर्भयता से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 22 में वर्णित है। आगे देखेंगे दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार हैं वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। दोस्तों समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों 23 से 24 है। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6 अधिकार आते हैं दोस्तों। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है अधिकार परीक्षा और दोस्तों 5वां है प्रतिषेध। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।